वेलकम है आप सभी का शनम इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जयेंद्र सिंह। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको शुरुआत करने वाला हूँ आज से एमपी की ज्योग्राफी, जो कि आपके यूनिट 4 में दी हुई है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आइए समझते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो सनम इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं सनम इंस्टीट्यूट, चलिए एक बार उन पर निगाह जमा लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन न्यू बैच हमारा है, जिसमें अभी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। वो इस बैच की बात कर रहे हैं। इस बैच में आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी है, इसमें आप देखेंगे लाइव और रिकॉर्डेड इसमें लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। क्लासेस की जो पीपीटी है और जिसकी स्लाइड्स है जिस पर हम वहां पर कराएंगे वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसके बाद में प्रीलिम्स 2026 के लिए जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो आपको इसमें निःशुल्क रहेगी। टेस्ट सीरीज जिसकी स्पष्टली लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो 250 ऑब्जेक्टिव इसमें क्लासेस मिलने वाली हैं और 2000 इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 20,000 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे और पीवाई क्यूएस विथ सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें मिलने वाला है। फिलहाल में आप देखेंगे तो ये बैच शुरुआत की 100 स्टूडेंट्स के लिए इसकी मात्र जो प्राइस है तो कितनी है, 499 ओनली इसकी प्राइस है। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक, इसके पैरेलल ही हमारा एक दूसरा बैच है। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं एमपीपीएससी 2026, इसमें आप देख रहे हैं तो प्रीलिम्स प्लस मेंस 2026 के लिए है। इसमें आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी है जिस पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर थी जो प्रीलिम्स की थी, इसमें आप देखेंगे ऑल बेनिफिट्स ऑफ द प्रीलिम्स कोर्सेज के आपको सभी जो फैसिलिटी है वो मिलेंगी। आंसर राइटिंग इसमें क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। और इसके साथ आप देखेंगे तो पीवाईक्यू जो मेंस के हैं वो आपको कंप्लीटली, हाँ ठीक है, लेक्चर्स और उनका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ में दूसरी बड़ी बात ई बुक्स आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी। साथ ही में आप देखेंगे तो मोस्ट, ठीक है, जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं पीवाई की उनके लिए जो ई बुक रहेगी वो भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। और इसमें आप देखेंगे तो वीकली डाउट सेशंस। तो दूसरी ये है, ये मात्र इसकी जो फीस रखी गई है प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की फीस है 4,999 ओनली है। इसमें आप देखेंगे तो मेंस की अभी आपकी एक क्लास स्टार्ट हो भी गई है सोशोलॉजी के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे तो एक बैच ये है हमारा सेपरेट, अगर आपको एमपी जीके का एक बैच लेना है जिसमें आप देखेंगे एमपी जीके के पोर्शन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर और उसकी इकोनॉमी, ये एमपी की बात कर रहा हूं। अगर ये बैचेस को आप लेते हैं तो मात्र इसकी फीस है 299 ओनली है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो 50% देख सकते हैं या 100 स्टूडेंट शुरुआत के हैं उनके लिए आपके लिए ये रहेगा, ठीक। सो इसके लिए क्या क्या विशेषता है आप देख सकते हैं। विस्तृत विषय वस्तु के साथ इसमें गुणवत्तापूर्ण आप देखेंगे तैयारी कराई जाएगी। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे रिवीजन के तौर पर इसमें आपको, ठीक है। डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलेंगी और विषय विशेषज्ञों द्वारा इसमें आपको अध्यापन करा जाएगा, ठीक है। 250 घंटे इसमें क्लासेस रहने वाली हैं। ये चारों ही यहाँ के 5 सब्जेक्ट्स आपको देख रहे हैं। लगभग लगभग इसमें 5500 आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रिंटेबल पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आप उनको प्रिंट आउट के तौर पर निकाल सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे एक ऑब्जेक्ट हमारी क्लासेस है, ऐसे आप देखेंगे ये प्रीलिम्स 2026 को लेके हैं। आप इसमें देखेंगे लगभग 20,000 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आपको विद सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। मात्र ना मात्र की फीस आपकी कितना, 251 ओनली। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो प्रीलिम्स और मेंस के साथ जो बैच है, जिसके लिए जो बैच आपका समाज शास्त्र यानी कि मेंस के लिए आपकी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, तो इनमें से किसी भी बैच को आप देखकर ले सकते हैं। सो यहाँ तक मैंने आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दी। सो अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। और इससे पहले मैं आपका एक क्लास और अपलोड कर चुका हूं, हमारे ऐप पर अवेलेबल है, उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास में मैंने आपको यहाँ पर किस प्रकार से अपन को एमपी की ज्योग्राफी को पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी उसकी रहेगी, किस तरीके से अपना उसमें सिलेबस दिया है, अपन उसको किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, सारी बातें उसमें बताई हुई हैं। ये मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसमें मैं आपको सीधा शुरुआत करता हूं।
और शुरुआत करेंगे अपन एमपी की ज्योग्राफी। एमपी की ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे तो एक पहली क्लास होती है जनरल इंट्रोडक्शन की, अर्थात कहें तो एमपी का एक सामान्य परिचय। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। उस क्लास में मैंने आपको एक क्रम भी बताया है कि किस क्रम में अपन एमपी की ज्योग्राफी को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देरी ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले वो क्लास को आप एक बार देख सकते हैं। चलो आज अपनी जो क्लास है वो क्या रहेगी, मध्य प्रदेश का भूगोल। क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक, देखो ये तो अपने क्या है सर, ये टॉपिक का नाम हो गया मध्य प्रदेश का क्या है सर भूगोल, मध्य प्रदेश का क्या एक टॉपिक हो गया। ठीक, इस टॉपिक में यहाँ आप देखेंगे तो इस किस में दिया हुआ है, यूनिट 4 में दिया हुआ है। कौन सी यूनिट में दिया हुआ है, यूनिट 4 में आप इसको देखेंगे। किसमें, यूनिट 4 में, एमपी की ज्योग्राफी। इसमें आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो टॉपिक है उसका नाम रहेगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। क्या है, इस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये तो टॉपिक अपना होने वाला है क्या, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। चलो सर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये वर्ड देखना है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख रहे हैं। सामान्य परिचय को अपन देखेंगे तो ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं, अर्थात मध्य प्रदेश इंडिया में कहां पर है, मध्य प्रदेश इंडिया में कहां पर है। मध्य प्रदेश इंडिया में कहां पर है, तो सबसे पहले ये बारी आती है, तो इसको जान लेते हैं। देखो ये वाला जो भाग है भारत में, मध्य प्रदेश कहां पर देखने को मिलता है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, उस वाले पठारी प्रदेश में आपको यहां पर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। राइट, कहां पर मिलेगा, पठारी प्रदेश में। भारत की स्थिति ये है, भारत की स्थिति में ये भारत का ये वाला भाग है, इसको कहते हैं अपन प्रायद्वीपीय भारत। किस हिस्से में, ये वाले हिस्से में। और ये प्रायद्वीपीय हिस्से में अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो अपन इसको पढ़ने वाले हैं, किसको, मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय में ये जानने वाले हैं। सर ये कहाँ पर है, इंडिया में। इंडिया में अपन देखेंगे तो किस वाले भाग में देखने को मिलेगा अपन को ये, इंडिया में किस वाले भाग में देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं अपन प्रायद्वीपीय भारत। कहां पर है, प्रायद्वीपीय भारत में है ये। प्रायद्वीपीय भारत में ये क्या है, अपना मध्य प्रदेश। यहाँ पर कहां पर है, प्रायद्वीपीय भारत में मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। ठीक, अब जो मध्य प्रदेश वाला जो भाग है सर, ये किसका भूभाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला सर, ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है, तो ये कह सकते हैं ये वाला जो भाग है, तो भू वैज्ञानिक दृष्टि से किसका एरिया है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से
ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका भाग है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है मध्य प्रदेश, ये देखने को मिल रहा है अपन को। ठीक, इसके ठीक बाद में अपन आप समझते हैं यहाँ पर कि जो मध्य प्रदेश वाला भाग है ये अपन को कहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ टूल्स का अपन प्रयोग करें, अगर देखा जाए कौन कौन से टूल्स को देखा जाए। चलो देखो, यहाँ से आगे अपन क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश की वर्ल्ड ज्योग्राफी पर यानी अपनी जो अर्थ पर या ग्लोब पर कहाँ पर स्थिति है। एक सेकेंड। तो मध्य प्रदेश के क्या देखने वाले हैं, नोट ओपन हो रहा है अपना, ग्लोब पर मध्य प्रदेश की स्थिति को देखने वाले हैं। ठीक, ये वाला अपना क्षेत्र है और इसको अपन क्या कहेंगे सर, ये वाला एरिया है, इसको बोलेंगे आप क्या, ये पूरी क्या है, पृथ्वी है। पूरी क्या है, ये पृथ्वी है। इस पर अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश कहां पर है। अगर इसको एक लाइन में यहां पर निकालो, इस लाइन को यहां पर बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा। ध्यान से देखना, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के यहां पर दो गोलार्ध बनते हैं पृथ्वी पर, तो इस वाले गोलार्ध को अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके जस्ट यहां पर देखेंगे तो दक्षिण में एक कौन सा गोलार्ध बनता है, ये उत्तरी गोलार्ध है। और सर ये कौन सा है, तो दक्षिणी गोलार्ध है। दो गोलार्ध यहां पर बन गए हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। साथ ही में अपन ये देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है एक कर्क रेखा है, और एक लाइन यहां पर देखने को मिलती है मकर रेखा। बाद में समझेंगे, बाद का विषय है, लेकिन फिलहाल अपन ये देखते हैं कि अक्षांश रेखा ये है, और मध्य प्रदेश की स्थिति अपन को ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी मध्य प्रदेश का मैप अपन को यहां पर देखने को मिलता है। इससे निष्कर्ष एक ये निकलता है कि सर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है यहाँ पर एक गोलार्ध में निकल के आती है, इसको अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति है। अगर देखा जाए ये किस दृष्टि से हो गया सर, ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश, यहाँ पर अब मैप पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश सर अक्षांशीय दृष्टि से। किस दृष्टि से है, अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय दृष्टि से। साथ ही में अगर देखें अपन कि अगर मध्य प्रदेश को सर देशांतरीय दृष्टि से आप बताइए, तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अगर ग्लोब पर, कहां पर, अगर अपने पूरे पृथ्वी पर ग्लोब पर एक नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में जो साउथ पोल तक जो लाइन खींची जाती हैं उनको क्या कहते हैं अपन,
इनको कहते हैं देशांतर रेखा। अब मध्य प्रदेश, यहां पर मैंने एक देशांतर रेखा ये खींची 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर निकलती है। इस लाइन को यहां पर खींच लिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश की स्थिति यहां पर है, वो तो यहीं रहेगी। बस अपन को अब गोलार्ध देखना है कि किस गोलार्ध में मध्य प्रदेश आ गया। सर इस तरफ जो गोलार्ध बनेगा, इस तरफ जो गोलार्ध बनेगा ये कौन सा रहेगा, और इस तरफ यहां एक गोलार्ध बनेगा वो कौन सा रहेगा। इन दोनों को अपन को देखना है। इस गोलार्ध को यहां पर कहते हैं, सर ये किस दिशा में है, पूर्वी गोलार्ध है। ये पूर्वी गोलार्ध है। और ये कौन सा है, तो पश्चिमी गोलार्ध है। मध्य प्रदेश कौन सी गोलार्ध में है ये अपन को देखना है। मध्य प्रदेश ये रहा। किस दृष्टि से है सर, तो सर ये देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय 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 दृष्टि से। कहां पर है देशांतरीय दृष्टि से, तो पूर्वी गोलार्ध। क्या दोनों बातें अपन को यहां से समझ में आ गई हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ये अपन क्या देखे हैं सर, इसको अपन कह सकते हैं यहां पर ग्लोब पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। इस बात को अपन यहां से सीख ले। ठीक, तो ग्लोब पर मध्य प्रदेश की स्थिति को अपन देखें। इसके बाद में भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति। और आइए आगे चल के अपन और बढ़ते हैं, तो आगे जानेंगे क्या मध्य प्रदेश की स्थिति को। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर मध्य प्रदेश की स्थिति को मैं बनाता हूं कहां पर, इंडिया के बीच में, तो कहां पर होगी, अब अपन लिखते हैं भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति 2025। भारतीय गणराज्य में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, किस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है, कहां पर उसकी भौगोलिक स्थिति है। जैसे इस बात को मैं यहां निकाल के देखूं, तो मध्य प्रदेश अपन को आसपास में कहां कहां पर भारत के किस तरफ देखने को मिलेगा। देखो ये इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप पर अपन को कैसे को देखने के चलिए चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को, इसके जस्ट मध्य में, भारत के कहां पर मध्य में देखेंगे अपन, तो अपन को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक, ये अपना राज्य है मध्य प्रदेश यहाँ पर इंडिया में। इसके आसपास
कौन से राज्य देखने को मिलेंगे, उन सभी को अपन जानेंगे। जितनों की अपन को अभी आवश्यकता पड़ रही है, मैं उन्हीं राज्यों को यहाँ पर बना देता हूँ कि भारत के मध्य में मध्य प्रदेश की स्थिति को अपन जान सके। जैसे सबसे पहले ये लिखा मैंने यहाँ पर, ये तो बात कर रहे हैं किसकी, मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास जैसे यहाँ देखेंगे तो ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ एक दूसरा स्टेट है, इसका नाम है राजस्थान। इस तरफ यहाँ देखेंगे तो इधर है गुजरात। मध्य प्रदेश के साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक, मध्य प्रदेश के पूरब की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश भारत के मध्य में 5 राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, जस्ट पश्चिम में गुजरात, इसके दक्षिण में महाराष्ट्र और इसके पूरब में छत्तीसगढ़, यानी कि 5 राज्यों से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत वाले भूभाग पर है, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। ठीक, भारत के मैप पर ओनली मध्य प्रदेश की स्थिति को जानने के बाद में अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो अवस्थिति और विस्तार है विश्व भूगोल पर, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में तो अपन देख लिए थे, कहां पर था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। आइए दोनों को अपन देखते हैं कौन कौन सी अक्षांश पर मध्य प्रदेश की स्थिति है और कौन सी देशांतर पर मध्य प्रदेश की स्थिति है। सो इनको अपन जानते हैं। तो अगली लाइन अपनी क्या होगी, मध्य प्रदेश की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति और क्या है, विस्तार। सबसे पहले अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में अक्षांशीय विस्तार, मध्य प्रदेश में देशांतरीय विस्तार। किसको देखने वाले हैं, अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश का क्या देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखने के लिए अपन को क्या करना होगा सर, एक मध्य प्रदेश बनाना होगा। मध्य प्रदेश का मानचित्र को अपन बनाएंगे और उस पर देखेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से लेके कहां तक है, बस यही जानना है। देखो ये है मध्य प्रदेश प्यारा अपना, और इस मध्य प्रदेश को अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार साथ में लेते हुए मैं आपको ये बताऊं कि अगर यहां पर देखा था अपन ने, ये पूरी क्या है, ये पृथ्वी है, इसको देखा था, और इसमें अपन ने ये भी देखा था कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। इसके बाद में इसके उत्तर में और अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री, ये कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक, अब मध्य प्रदेश कहां पर है, कर्क रेखा पर है। साथ ही इससे पहले
अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर अपन को थोड़ी सी जानकारी है तो ये देखेंगे, ये 0 डिग्री से लेके सर आखिरी में अपन ये 90 डिग्री एक पॉइंट के रूप में वहां तक अक्षांश रेखा अपनी जाती हैं, अगर 90 डिग्री को अपन छोड़ दिया जाए तो 0 से लेके कितना 90 तक अक्षांश रेखा होती हैं। क्या इन्हीं के बीच में मध्य प्रदेश की अवस्थिति कहीं ना कहीं, ये मध्य प्रदेश तो है ही, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर निकल रही है। अभी अपन जानेंगे कर्क रेखा के बारे में भी, अभी फिलहाल इतना कि सर मध्य प्रदेश ही है, तो मध्य प्रदेश 0 से और 90 के बीच में पड़ रहा है, इसकी यानी कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो क्या होगा। तो वही मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश का एक लाइन अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं और ये लाइन आपको दिखा है, क्या दिखा है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण से होकर सर एक लाइन निकल रही है, कहां से, साउथ से होकर एक लाइन निकलती है और ये लाइन ये है, मान के चलते हैं ये मध्य प्रदेश के कहां पर, ए वाले एरिया में, यानी बुरहानपुर को टच करते हुए जाती है। और इसका नंबर कौन सा है सर, इसका है 21 डिग्री 6 मिनट। ये कौन सी है, नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। 21 के जस्ट बाद आप देखेंगे 22 23 24 25 और आखिरी में अपन देखेंगे कि मुरैना से होते हुए और दूसरी एक लैटिट्यूड और निकलती है, कहां से, मुरैना से होते हुए, और इसका नाम है सर 26 डिग्री 30 मिनट। इस अक्षांश रेखा का नाम क्या है, इसको बोलेंगे अपन 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी है ये, उत्तरी अक्षांश। सर ये मध्य प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, यानी कितना हुआ 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये मध्य प्रदेश की क्या हो गई, अक्षांशीय विस्तार हो गया। क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब आपको ये देखना है कि 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ही कर्क रेखा कहते हैं अपन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या 21 और 26 के बीच में 23.5 डिग्री आएगी, जी हाँ सर। 23.5 डिग्री कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश से पास होती है, ये वाले क्षेत्र से। कहाँ से पास होती है, इस वाले क्षेत्र से पास होती है, और इस लाइन को अपन कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। हाफ डिग्री, ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को अपन एक नाम देते हैं क्या, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी है, कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा ये मध्य प्रदेश के मध्य से, यानी कि मध्य प्रदेश के कहां से निकल रही है, मध्य से। ये मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटती है, कौन कौन से भागों में, इसके दक्षिण वाले भाग को उष्ण कटिबंधीय, क्या नाम देती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जबकि कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, दो भागों में बांटती है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर लिखा तो है शीतोष्ण कटिबंध, मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र नहीं पाया जाता। उसका रीजन एक अलग है, वो है भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय की अवस्थिति। इसकी वजह से कर्क रेखा के उत्तर वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र नहीं कहलाता, जबकि हिमालय के उत्तर वाला क्षेत्र को ही शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कहां पर, भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहां से, मध्य प्रदेश के मध्य से। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के मध्य, दो भागों में बांटती हुई। अगर कर्क रेखा की मैं बात करूं तो कर्क रेखा ये मध्य प्रदेश के जिले, कितने जिले से पास होती है, 14 जिले से। और संभाग से बात करूं कितने संभाग से निकलती है,
तो 5 संभाग। कितने? 14 जिले और 5 संभाग। मैं सभी को मेंशन करूंगा कि यहाँ पर अपने जो 14 जिले हैं वो कौन से जिले हैं। जैसे आगे मैं आपको बताऊं कर्क रेखा, किसको कर्क रेखा कोई ओनली यहाँ पर अगर लिखा जाए, किसको? कर्क रेखा। अपन कर्क रेखा को देखने वाले हैं इस पर ओनली। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिलों से होकर गुजरती है? कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार फ्रेम होता है और कई बार ऐसा बनता है कि किस जिले से होकर नहीं निकलती। सो ये लाइन अपन ने बनाई, यही क्या है अपनी सर कर्क रेखा। इस लाइन को अपन क्या कह रहे हैं? कर्क रेखा। ठीक है। ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये कहां से निकल रही है? इसकी बात करें मध्य प्रदेश के 14 जिले, सबसे पहले यहां पर एक जिला मिलेगा और इस जिले को अपन कहेंगे सर रतलाम जिला है। रतलाम जिले के बाद में यहाँ दूसरा एक जिला मिलेगा, इससे पास होगी कर्क रेखा। मैं उन्हीं जिलों को यहाँ पर लिखूंगा उज्जैन। उज्जैन के बाद में यहाँ पर एक जिला है आगर मालवा। कौन